मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय जुल्फिकार इंटर कॉलेज रामपुर। बच्चों, मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूछताछ संबंधी पत्र के विषय में बताया था और उसमें पूछताछ संबंधी पत्र कैसे लिखा जाता है और निरख पत्र के बारे में भी बताया था। उसी क्रम में, उसी पाठ में आज मैं आपको आदेश पत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ। आदेश पत्र। आदेश पत्र वो पत्र होता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता को, यानी कि पहले क्रेता द्वारा विक्रेता को पत्र भेजा गया होगा पूछताछ संबंधी, उसके उत्तर में विक्रेता द्वारा क्रेता को जो पत्र भेजा था उससे क्रेता संतुष्ट होने पर विक्रेता को आदेश माल मंगाने के संबंध में देता है। उससे संबंधित जो पत्र लिखता है उसे हम आदेश पत्र कहते हैं। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, आदेश पत्र। आदेश पत्र वह पत्र होता है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को जो पत्र भेजा जाता है माल के संबंध में, उससे क्रेता संतुष्ट होने पर विक्रेता को आदेश देता है कि हमें इतना माल भेज दीजिए। तो इससे संबंधित जो पत्र लिखा जाता है उसे हम आदेश पत्र कहते हैं। आदेश पत्र में बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें से मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु का स्पष्ट विवरण। वस्तु का स्पष्ट विवरण, इसका मतलब ये है क्रेता विक्रेता को जो पत्र लिखता है उसमें वस्तु से संबंधित स्पष्ट विवरण लिखा जाता है, क्योंकि उसी के अनुसार, पत्र के अनुसार ही विक्रेता क्रेता को माल भेजा। इसीलिए क्रेता द्वारा माल के संबंध में स्पष्ट शब्दों का उल्लेख करेगा और इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो भी हम पत्र में माल से संबंधित बातें लिख रहे हैं यही माल विक्रेता द्वारा भेजेगा। नंबर 2 है भुगतान की तिथि। भुगतान की तिथि का मतलब यह है कि क्रेता द्वारा विक्रेता को इस संबंध में कि हमने माल तो हम मंगा रहे हैं, लेकिन इसका भुगतान कैसे करना होगा, तुरंत करना है या थोड़े दिनों के बाद। तो इससे संबंधित जानकारी ये पत्र में इससे पहले भी हो जाती है, लेकिन पत्र में भुगतान की तिथि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए क्रेता द्वारा माल तो मंगवा लिया गया है, लेकिन इसका भुगतान हो सकता है विक्रेता तुरंत चाह रहा हो और क्रेता सोच रहा है कि मुझे थोड़े दिनों के बाद भुगतान करना पड़े। तो और कभी कभी ऐसा भी है विक्रेता को रुपयों की जो है धनराशि की सोच रहा है कि थोड़े दिनों के बाद, या क्रेता सोच रहा है कि हमें और समय चाहिए। तो इससे संबंधित स्पष्ट बात पत्र में लिखी जानी चाहिए। किससे संबंधित? भुगतान से संबंधित, क्योंकि भुगतान पे ही सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। अब नंबर 3 है माल भेजने की विधि। क्रेता द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसमें माल भेजने की विधि से संबंधित आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिए कि माल भेजने की विधि क्या है, कि क्या माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जाएगा या अन्य साधनों द्वारा या अपने कोई प्राइवेट वाहन द्वारा
किस से संबंधित कैसे माल प्राप्त करना है, इससे संबंधित माल भेजने की विधि के विषय में वो स्पष्ट शब्दों का उल्लेख करेगा। नंबर 4 है बिल्टी भेजने का ढंग। बिल्टी बिल्टी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तो डायरेक्ट बिल्टी भेज दी जाती है और कभी वो सोच रहा है कि मुझे बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा बिल्टी प्राप्त हो, इससे संबंधित वो स्पष्ट बिल्टी भेजने का ढंग उस पत्र में लिखेगा। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको आदेश पत्र से संबंधित बातें बताई। अब ये पत्र कैसे लिखा जाता है, आदेश पत्र कैसे लिखा जाता है, इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। मां सरस्वती बुक डिपो द्वारा सर्वश्री विद्या प्रकाशन मेरठ को एक पत्र लिखेगा माल मंगाने के संबंध में। क्रेता कौन है? मां सरस्वती बुक डिपो क्या है? पुस्तक विक्रेता, 4 बाग लखनऊ। अब ये पत्र लिखना है किसको? विद्या प्रकाशन मेरठ को। तो इसमें क्रेता कौन हो गया? सरस्वती बुक डिपो, और विक्रेता कौन हो गया? विद्या प्रकाशन मेरठ। इसमें आदेश पत्र में भी वैसे ही प्रोफार्मा होता है जैसे पूछताछ संबंधी पत्र में होता है। अब इसमें जो आदेश देता है माल मंगाने के संबंध में, वो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा और किस वस्तुओं का विक्रेता है वो स्पष्ट लिखेगा। जैसे कि इसमें मां सरस्वती बुक डिपो है, वो किसका विक्रेता है? पुस्तक विक्रेता है, वो यहाँ पर पुस्तक विक्रेता लिखेगा। और यहाँ इस साइड में अपना पता और तारीख डालेगा। किस तारीख को ये लिख रहा है? 27/11/2020 को, जब पूछताछ संबंधी पत्र लिखा होगा और उसके बाद में विक्रेता द्वारा उसका उत्तर दिया होगा, तो उसमें वो पहले ही 20 तारीख को उसने उसका उत्तर दिया होगा, तो उसके बाद में ही वो पत्र लिखेगा। कौन? क्रेता। इसके बाद में दूरभाष नंबर मतलब है टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। जो भी यहाँ पर क्रेता है वो यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर लिखेगा। उसके बाद में पत्र क्रमांक वो अपना पत्र क्रमांक डालेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 54/2020। अब यहाँ पर सर्वश्री विक्रेता कौन है? विद्या प्रकाशन मेरठ, सर्वश्री विद्या प्रकाशन मेरठ, बागपत रोड मेरठ को। ठीक। और उसके बाद में बीच में यहाँ पर विषय लिखेंगे। क्या है? किस संबंध में ये क्या विषय इसका है? क्या? आदेश पत्र, और पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद में प्रिय महोदय, इसमें हमें आपका पत्र, वैसे अब इसमें क्रेता विक्रेता के लिए ये इंगित करेगा कि हमें आपका पत्र क्रमांक 241/विक्रय/2020 दिनांक 20 नवंबर 2011 को मूल्य सूची सहित प्राप्त हुआ। यानी पत्र कब मिला है इसे? 20 नवंबर 2000, बल्कि यहां पर आप 20 करिए, 2020 को मूल्य सूची सहित प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपका धन्यवाद। कौन? ये क्रेता को जो पत्र मिला होगा वो कब मिला होगा? 20 नवंबर 2020 को, और वो इसके लिए धन्यवाद दे रहा है क्योंकि क्रेता ने विक्रेता को पत्र लिखा था और उसके उत्तर में
जो पत्र प्राप्त हुआ क्रेता को, वो उसने यहाँ पर इसका विवरण लिखा है। आपका धन्यवाद। आपके द्वारा अब ये लिख रहा है माल क्या क्या मंगवाना है। आपके द्वारा प्रकाशित निम्न लिखित पुस्तकें कृपया शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। क्या है? वाणिज्य कक्षा 9th लेखक डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। और दूसरा क्या है? विद्या हाई स्कूल डिसेंट इंग्लिश गाइड और विद्या हाई स्कूल हिंदी गाइड। ये किताबें ये प्राप्त, और इसके साथ साथ में प्रतियां भी लिखनी है। 500 प्रतियां यहां पर लिख देंगे, और ये है 400, और इसकी विद्या हाई स्कूल हिंदी गाइड इसकी है 600 प्रतियां। ये इसने इतनी पुस्तकें के लिए लिखा है। वाणिज्य कक्षा 9th लेखक प्रवीण कुमार जैन, विद्या हाई स्कूल रिसेंट इंग्लिश गाइड 400 प्रतियां, विद्या हाई स्कूल हिंदी गाइड 600 प्रतियां। ये माल मंगवाने के लिए क्रेता ने विक्रेता को पत्र लिखा है। इससे पूर्व भेजी गई पुस्तकों पर आप हमें 30% की छूट देते आए हैं। बीजक में उसे काटते हुए बीजक तथा बिल्टी पंजाब नेशनल बैंक की मार्फत भेज दें। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि एक तो स्पष्ट उसने, जैसा कि मैंने इससे पूर्व बताया है, वस्तु का स्पष्ट विवरण, ये स्पष्ट विवरण हो गया। और भुगतान की तिथि के बारे में पहले ही इससे बात हो चुकी होगी, और क्योंकि और ये है, इससे पूर्व भेजी गई पुस्तकों को आप हमें 30% की छूट देते आए हैं। इससे पहले माल मंगवाया होगा, और उसमें ये लिख रहा है कि हमें जो मैं भुगतान करता हूँ उसमें 30% की आप छूट देते आए हैं, और भविष्य में यानी जो मैं माल मंगवा रहा हूँ इसमें भी हमें 30% की छूट देंगे। और ये छूट काटकर बीजक और बिल्टी पंजाब नेशनल बैंक की मार्फत भेज दें। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेगा भवदीय। क्या लिखेगा? भवदीय वास्ते मां सरस्वती बुक डिपो। यहाँ पर अगर सचिव या वही अकेला ही इसमें पुस्तक विक्रेता है तो अपना नाम डाल देगा। अगर साझेदार है, साझेदार पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर साझेदार भी अपना नाम डाल देगा। और यहाँ पर ये धन्यवाद ये लिखेगा। इस प्रकार बच्चों ये आदेश पत्र के विषय में आपको मैंने अवगत कराया। अगर इसमें कहीं कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो, फिर इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। आदेश पत्र वो पत्र होता है जो क्रेता द्वारा विक्रेता को लिखा जाता है, यानी कि विक्रेता द्वारा इससे पूर्व विक्रेता द्वारा क्रेता को जो पत्र भेजा पहले भेजा होगा उसका उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। कौन? क्रेता। क्योंकि वो जब सेटिस्फाई होगा तभी माल मंगवाएगा। जब वो सेटिस्फाई होने के बाद में क्रेता विक्रेता को जो माल मंगाने के संबंध में पत्र लिखता है उसे हम कहते हैं आदेश पत्र। उसकी मुख्य बातें क्या हैं? ये 4 बातें हैं। क्या? वस्तु का स्पष्ट विवरण, भुगतान की तिथि, माल भेजने की विधि और बिल्टी भेजने का ढंग।
ये मैंने आपको स्पष्ट इसका वर्णन मैंने कर दिया था। अब इसके पुनः एक बार फिर मैं पत्र लिखने का तरीका बता रहा हूँ। माँ सरस्वती बुक डिपो ये क्रेता है और क्रेता ही विक्रेता को माल मंगाने के संबंध में पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे वो क्रेता जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम और किस चीज़ का विक्रेता है, यहाँ पर पुस्तक विक्रेता है। जो माल मंगाना होता है तो स्वाभाविक बात वही यहाँ पर विक्रेता होगा। तो यहाँ पर ये पुस्तक विक्रेता है, ये इस साइड में अपना पता डालता है और यहाँ पर दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर और पत्र का क्रमांक, फिर उसके बाद में विक्रेता का सर्वश्री विद्या प्रकाशन मेरठ। विद्या प्रकाशन मेरठ इसमें कौन है? विक्रेता है, इसीलिए यहाँ पर सर्वश्री विद्या प्रकाशन मेरठ, बागपत रोड मेरठ, और इसके बाद में विषय आदेश पत्र। और ये सामान उसने मंगवाने के लिए ये लिखा है। और उसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट लिखते हुए यहाँ पर भक्ति और वास्ते माँ सरस्वती बुक डिपो जो लिख रहा है। धन्यवाद। अब इसके आगे हम आपको आदेश की स्वीकृति, आदेश की स्वीकृति का मतलब ये है, ये विक्रेता द्वारा क्रेता को ये पत्र भेजता है, मतलब उसमें ये भेजता है कि आपका जो पत्र मिला है उसकी स्वीकृति मैं भेज दे रहा हूं कि हाँ ये जो है ये सामान की स्वीकृत, मतलब माल देने के लिए ये स्वीकृत पत्र लिखता है। तो अब इसमें कुछ खास बातें होती हैं कि आदेश की स्वीकृति, आदेश की स्वीकृति के बारे में ये पत्र वो पत्र होता है जो कि आदेश की स्वीकृति के संबंध में, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ। बच्चों, आदेश की स्वीकृति, आदेश की स्वीकृति का मतलब ये है कि क्रेता ने विक्रेता को आदेश दिया है माल मंगाने के संबंध में, तो विक्रेता ये क्रेता को एक स्वीकृत पत्र लिखता है, यानी कि वो ये स्वीकार करता है कि हाँ ये माल आपका जो भेजा हुआ पत्र, इस जो भी माल आपने मंगवाने के लिए लिखा है ये सारा मैं माल भेज दूंगा और इसके लिए मैं पत्र आपको स्वीकृत पत्र लिख रहा हूं। तो ये स्वीकृति आदेश की स्वीकृति पत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को जो आदेश पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है वो स्वीकृति पत्र कहलाता है। इसमें बहुत ही, क्योंकि ये स्वीकृत वो चाहता है विक्रेता कि हमारी बिक्री और हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो विभिन्न मैनर्स के तरीके से वो क्रेता को संतुष्ट करना चाहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना हो, क्योंकि भविष्य में भी इनसे कार्य बढ़ता रहेगा, यानी ये माल मंगवाते रहेंगे और इससे हमारा व्यापार और भी दिनों दिन बढ़ता रहेगा। तो इसलिए विक्रेता बहुत ही विनम्र स्वभाव से पत्र लिखता है। तो ये आदेश की स्वीकृति, इसमें इसी प्रकार कभी कभी व्यापारी यानी कि जो विक्रेता है वो आदेश की अस्वीकृति
भी लिख सकता है, क्योंकि ये तो आदेश की स्वीकृत पत्र हो गया। अब आदेश की अस्वीकृत भी ये होता है कि विक्रेता कभी कभी सामान किसी कारणवश वो भेज नहीं पा रहा है या भेजना नहीं चाह रहा है, तो वो इससे संबंधित क्या अस्वीकृत पत्र भी लिखता है। कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि माल उसके पास उपलब्ध ना हो, या जैसा माल वो चाह रहा है वो वैसा माल ना हो। इन सभी बातों के कारण वो अस्वीकृत पत्र भी लिख सकता है। तो विभिन्न प्रकार से ये, एक तो आदेश पत्र के विषय में मैंने आपको बताया, आदेश की स्वीकृति के विषय में, और उसके बाद में आदेश की अस्वीकृति के भी बारे में जो मैंने अभी उसका वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है और ये पत्र ऐसे लिखा जाता है। अब गृह कार्य लिखिए। क्या है, आपको गृह कार्य भी करना है। कैसे? नंबर 1 प्रश्न है, आदेश पत्र किसे कहते हैं? आदेश पत्र किसे कहते हैं, ये इसका उत्तर आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, आदेश पत्र कौन लिखता है? आदेश पत्र कौन लिखता है? और तीसरा है, आदेश पत्र की स्वीकृति का पत्र कौन तथा किसे लिखा जाता है? ये 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आपको देना है। अब प्यारे बच्चों, ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपको ऐसे पत्र लिखना है। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छे प्रकार से ये आपको बताया गया है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आजकल के समय में इलेक्ट्रॉनिक ही जो ईमेल, जीमेल के माध्यम से ही अधिकतर आधुनिक समय में इन्हीं के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं। पहले क्या होता था कि कागज यानी चाहे अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड या लिफाफा के माध्यम से पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन अब आजकल जो है ईमेल या जीमेल के द्वारा पत्र भेजे जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कभी कभी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आप ही ऑनलाइन कोई माल मंगवा रहे हैं, तो आपने क्या, जो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर आपने ईमेल किया और उसके बाद में वहां से उसका उत्तर आएगा कि हाँ ये सामान मेरे पास है। तो आपने जो माल मंगवाने के लिए आदेश दिया तो वो तो क्या हो गया, आदेश पत्र। और उसने जो आपका उत्तर यानी पत्र का जो उत्तर यानी लेटर का जो उत्तर दिया जो है वो, और उसमें वो स्वीकृति भी मान ली कि हाँ मेरे पास ये सामान है और मैं ये आपको सामान भेज दूंगा, तो वो क्या हो गया, स्वीकृत पत्र। तो आदेश पत्र हो गया और आदेश की स्वीकृत पत्र हो गया। इसके बाद में आदेश की अस्वीकृत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदेश की अस्वीकृति भी वो कर देता है, क्योंकि उसके पास हो सकता है माल ना हो या जिस क्वालिटी का आप सामान मंगवाना चाहते हैं वो उस क्वालिटी का सामान ना हो। तो कुल मिला के ये आदेश पत्र और आदेश की स्वीकृति और आदेश की अस्वीकृति आधुनिक समय के अनुसार जो है वो ईमेल या जीमेल के माध्यम से ही इनका जो है माल का मंगवाने का, ऑर्डर देने का और इन सभी को जो है ऑनलाइन भी पत्र का जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही पत्र लिखे जाते हैं और उसका
स्वीकृत होता है और अस्वीकृत भी होते हैं। अतः कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप पत्रों को लिखेंगे और ये गृहकार्य आपको करना है। ठीक प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे।